अस्सलामु चलिए अलैकुम। बस मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाज़िर खिदमत है। आज कोई आम शख्सियत नहीं, बड़ी ख़ास शख्सियत है। ज़ुल्करनैन इकबाल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर एसोसिएशन हमारी है, और बड़ा एक एक्टिव किरदार है, यानी फ़ाल किरदार है, और ये चेहरा दिखाते हैं। और रिपोर्टिंग करते हुए मैंने इन्हें डंडी मारते नहीं देखा हुआ। वैसे तो बात आज एक्सक्लूसिव हमने करनी है कि ये जो पोलिंग एजेंट, वोट डालने का ये सारा उस प्रोसीजर टोटल बयान करेंगे, लेकिन एक सियासी सवाल किए बगैर मैं रह नहीं सकता। और याद है ये नाकद है जस्टिस काजी फायज ईसा के, जब जब पहले होता था हम ख्याल बेंच में, लंबी बात नहीं करूंगा। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा ने आने के बाद जो दावे किए थे वो पूरे हो गए? देखिए अज़हर भाई, पहले दिन से आपको पता है हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो तज़ादात का एक मजमूआ है। वो जो बातें पहले करते थे खुद प्रैक्टिकली वो सारा कुछ उसके उलट करते हैं। पहले उन्हीं के ही जो करीबी समझे जाते हैं मीडिया के लोग, या बाज़ लोग तो कहते हैं जी उनकी अपनी मीडिया टीम है ये सारी। कुछ रिपोर्टर्स के नाम मैं लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन सबको पता है वो कौन लोग हैं। उन लोगों के हवाले से कि जी उनके ज़रिए या वो लोग ट्रोलिंग करते थे कि जी हम ख़याल बेंच है, जिसको भी बंदियाल साहब अपने साथ बिठाएँ, चाहे मंसूर अली शाह साहब को भी बिठाएँ, तो तब भी जो एक मखसूस किस्म के काम होते थे, और हम ख़याल बेंच है जी, बेंच बनता है तो पता चल जाता है फ़ैसला क्या आने वाला है। अब जब से काज़ी फ़रीद शाह साहब आए हैं, सेम ही बेंच उनका चल रहा था। अब अतहर मिर्ज़ा साहब उस बेंच में से निकले हैं, लेकिन उन्होंने वही जो एक अपना उनका एक ग्रुप तस्वुर किया जाता था, वो उन्हीं को ही अपने साथ रख रहे हैं। कोई ऐसा जज उन्होंने अभी तक अपने साथ नहीं डाला जिसने उनके खिलाफ कोई बात की है, या उनकी मर्ज़ी के अलावा इवन के चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ही उससे हट के वो उन्होंने कोई बात की हो, या कोई फैसले में उनके साथ इख्तिलाफ किया हो। अतहर मिर्ज़ा साहब ने 2-3 मर्तबा बात की है खुल के। उसके बाद से वो किसी भी, आप देखा होगा कि मेन बेंच में किसी बड़े केस में उनको शामिल नहीं किया जा रहा, चाहे वो फौजी अदालतों वाला हो, चाहे वो कोई और केस हो। इंतखाबात के हवाले से अतहर मिर्ज़ा साहब का जो नोट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था जी आर्टिकल 254 भी 90 डेज़ के टाइम को कंडोन नहीं कर सकता। तो उस किस्म की चीज़ों के बाद और कुछ दीगर सवालात जो उन्होंने अदालत में उठाए, तो उसके बाद अतहर मिर्ज़ा साहब का भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि पता कटा है, और वो भी अब उस अंदाज़ में बेंचेज़ में नज़र नहीं आते, जिस तरीके से वो पहले उनको एक ही बेंच में शामिल किया गया था। तो वो अभी भी सिलसिला वही है, बेंच बनता है तो पहले से ही पता चल जाता है कि फैसला क्या होना है। तो जो बातें वो करते थे खाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि एक उनका ब्रेन चाइल्ड था, जिसकी वजह से उनका वो सारा मसला था कि 4 महीने उन्होंने केस भी कोई नहीं सुना, और चैम्बर वर्क के नाम पे सैलरी भी वो लेते रहे। और मामला सिर्फ ये है कि अब वो उन्होंने लॉन्च तो कर दिया उसको, उसकी भी कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो जस्टिस इजाजुल हसन साहब के खतूत इस हवाले से वाज़ेह हैं। और एक खत का जो उनका 7 दिसंबर का ग़ालिबन लेटर था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। नवंबर वाले खत का उन्होंने दिया है, वो भी उन्होंने फ़ोकस इसी बात पे रखा कि जी आप साढ़े 4 दिन काम करते हैं, और जो तनख्वाह आप पूरे 6 दिन की लेते हैं। अदरवाइज़ जो उनके एतराज़ात थे जस्टिस इजाजुल हसन के, उनके ऊपर ऑन मेरिट वो कोई बात नहीं कर सके। अच्छा, अब ओके। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बता दी कि ये जो हालात और वाक़या चल रहे हैं, मैं सिर्फ़ अगली 3-4 सवाल आपसे हैं। पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है इलेक्शन होने भी नहीं है। इलेक्शन होने हैं तो यहाँ क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा कि लोग साफ-साफ इलेक्शन कर सकें, पोलिंग एजेंट को क्या करना है और वोटर को क्या करना है? जी, अज़र भाई मामला ये है कि जो पोलिंग एजेंट होता है, असल में तो इलेक्शन डे जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है, और पोलिंग एजेंट क्योंकि पोलिंग स्टेशन के अंदर वही होता है, उसके अलावा सिर्फ़ वोटर ही अंदर होते हैं, तो उसी ने सारी चीज़ मैनेज करनी होती है। अब वो क्योंकि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो भी उम्मीदवार है उसके लिए और सियासी जमात है उसके लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट को प्रॉपर बेसिक चीज़ों का पता हो, उसकी ट्रेनिंग हो, और जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उसको बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आ रही होगी कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो इंतखाबी अमला है, वो ज़रा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हो जाती हैं, जो आम बंदे को समझ ही नहीं आती पोलिंग स्टेशन के अंदर। इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि चंद बेसिक चीज़ों का पोलिंग स्टेशन के जो अंदर गया हुआ पोलिंग एजेंट है उसको पता हो। सबसे पहली बात ये है कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है, तो पोलिंग एजेंट को साढ़े 7 या मैक्सिमम पौने 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, जितनी भी सियासी जमातों के हैं, सभी के लिए मैं कहूँगा कि वो पौने 8 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, पहुँचे और जाके जो स्टाफ है वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनके साथ एक मीटिंग करें, और ये 10-15 मिनट की छोटी-सी एक मीटिंग होगी, जिसके अंदर उन्हें सिर्फ़ ये चीज़ें तय करनी है
बुनियादी चीजें। सबसे पहले तो फॉर्म 31 होता है इसका, जो फिल किया जाता है और साइन होते हैं उसके ऊपर और अंगूठे लगाए जाते हैं इन तमाम पोलिंग एजेंट्स के, जिसमें वो इस बात की गारंटी देते हैं कि जो बैलेट बॉक्स है वो सील करने से पहले हमें दिखाया गया था और बिल्कुल खाली था, उसमें किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी और हमारे सामने सील हुआ है। ये फॉर्म 31 है, उस ज़ाब्ता अखलाक की ये सेक्शन 5 है, और अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये काम नहीं करता तो वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है सेक्शन 6 ज़ाब्ता अखलाक का, जो पोलिंग एजेंट्स के लिए जारी हुआ है। वो असर भाई बड़ा वाज़ेह करता है, जो आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी। 2008 से मैं इलेक्शंस को कवर कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। जितने भी इलेक्शंस जो 2008 से लेके 8 का हुआ, 13 का हुआ, 18 का हुआ, अब आगे 24 वाला भी अगर होता है तो कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा बाई इलेक्शंस बहुत सारे देखे हैं। जीबी के मैंने 2 इलेक्शंस कवर किए हैं, कश्मीर के 3 इलेक्शंस कवर किए हैं। तो होता ये है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता कि वो अपनी सील भी बैलेट बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे वैसे तो हमें ये पता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबको दिखा के बैलेट बॉक्स तो सील लगा देता है, और पोलिंग एजेंट के पास ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन दिया है कि वो अपनी तसल्ली के लिए अपनी अलग से सील भी लगा सकता है। तो जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं, वो कैंडिडेट्स का काम है कि उनको अपनी सील प्रोवाइड करें, और वो ताकि वो बैलेट बॉक्स पे जब वो सील कर देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद ये अपनी सील भी उसके ऊपर लगा सकें। उससे होगा ये कि अगर बिलफर्ज कोई एक आधी सील टूट भी जाती है किसी वजह से हैंडलिंग में, या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, कोई जबरदस्ती कोई आके गुंडागर्दी की कोशिश करते हैं, डब्बा खोलने की कोशिश करते हैं, जब ज्यादा सील्स लगी हुई होंगी तो वो उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उतना ही उसके ऊपर कह लें वारदात डालनी मुश्किल हो जाएगी। अब आ रही है कुछ टेक्निकल चीजें। टेक्निकल चीजों में चीज ये है कि जो सील्स होती हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाता है, हर सील का एक सीरियल नंबर होता है। अब उस ओके। सीरियल नंबर के लिए वो सबसे अहम चीज है कि आप अपने पास नोट कर लेंगे, जो भी सीरियल नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, स्टिकर लगा होता है बार कोड के साथ, आपने वो सीरियल नंबर नोट कर लेना है अपने पास। जो भी पोलिंग एजेंट जाए अपने साथ कागज पेंसिल उसके पास हो, ताकि वो इन सारी चीजों को नोट कर सके। हवाला दे, नाम लिखे कि मैं किस बूथ के अंदर बैठा हूँ, उस बूथ के अंदर कौमी असम्बली का जो बैलेट बॉक्स था उसको ये नंबर की सील्स लगाई गई, जो सूबाई असम्बली का था उसको इस नंबर की सील्स लगाई गई, ताकि अगर आपकी सील तो उतर जाएगी फौरी बाद, जो वोटिंग के बाद जो बैलेट बॉक्स सील होके जाएगा, जो आरओ के ऑफिस में जाएगा, वहां पे सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील होगी। अगर इन केस वो सील नहीं है या सील टूटी हुई है, जब रिकॉर्ड सामने आता है, आपके पास ये एक प्रूफ जरूर होना चाहिए कि भाई फिलहाल सील इसके ऊपर लगी हुई थी, जब ये सामने चीजें आई हैं उस वक्त ये सील नहीं थी। सही ये एक होगा। आपके लिए होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब सील्स के आपने नंबर नोट कर लिए, उसके बाद अगला काम क्या है? आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ 1-2 चीज़ें, जो पहले मैंने कहा था मीटिंग है, उस मीटिंग में तय क्या करना है। आपको याद होगा अगर सदीक साहब, जब भी ये सब लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, तो बैलेट पेपर जब वो फाड़ के देता है आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसकी बैक साइड के ऊपर वो स्टैम्प भी लगाता है और सिग्नेचर भी होते हैं। तो जब तक हम्म। बैक साइड पे स्टैम्प और सिग्नेचर ना हो, बैलेट पेपर लीगल नहीं होता। ओके। उसकी नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो कोई भी फाड़ के कागज उठा के आपको दे देगा ना। ये हर बैलेट पेपर पे, हर बैलेट पेपर पे, हर कौमी असेंबली में हर भी और बै सूबाई असेंबली पे भी। बिल्कुल, हर बैलेट पेपर की बैक के ऊपर वो स्टैम्प भी करता है, सिग्नेचर भी करता है। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि अमूमन सुबह के वक़्त जो है ना लोग आराम से उठते हैं, कहते हैं यार 12-1 बजे जाएँगे वोट डालने के लिए। तो जो पोलिंग अमला है, जब पोलिंग स्लो होती है, वो जो बैलेट पेपर की जो बुक्स हैं, उनको खोलते हैं और उसकी बैक साइड पे स्टैम्प करना शुरू हो जाते हैं और साथ हाँ। साइन करते रहते हैं। तो तक उनकी उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जब वोटर ज़्यादा पोलिंग स्पीड से होगी, जल्दी से आना शुरू होंगे, उस वक़्त फिर इतना टाइम नहीं बचेगा और जल्दी-जल्दी पोलिंग होती रहे, इसलिए वो ये काम करते हैं। सही पोलिंग है। एजेंट्स ने पहले उनसे ये बात तय कर लेनी है कि भई ये काम आप नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब बैक पे स्टैम्प भी होगी, सिग्नेचर भी होगा, तो बैलेट पेपर हो गया लीगल। अब थोड़ा-सा अगर फ़र्ज़ करें कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई शोर होता है, कोई चीज़ होती है, थोड़ा-सा नाखुशगवार कोई वाक़या होता है, अब वो लीगल करार दिया हुआ, लीगल हुआ हुआ बैलेट पेपर डब्बे के अंदर कब चला जाएगा वो आपको समझ ही नहीं आनी। हम्म। इसलिए वो 1 सेकंड का काम है, उससे सिर्फ बैग पे स्टैम्प लगाना है, साइन करना है, इससे पोलिंग में डिले नहीं होगा, हार्डली बट 1-2 ये सेकंड नहीं का होगी, काम यानी ये पाबंदी के साथ कहें कि जब जब आदमी जब बैलेट पेपर लें, बैलेट पेपर जब उसमें डालने के लिए डब्बे में डालने से पहले उसको स्टैंप भी करा लें और दस्तखत भी करा लें, यानी पहले नहीं, जाके वो आप निशान लगाएं। नहीं, अज़हर भाई जब वो इश्यू करेगा आपको बैलेट पेपर, हाँ, इश्यू उसी वक्त करते लगा वक़्त देंगे। वो उस वक़्त हाँ। स्टैम्प लगा के करते हैं, उसके अलावा इश्यू नहीं करते वो।
लेकिन आबासी होता ये क्या? तो फारिग बैठा होगा ना, अब 100 बैलेट पेपर्स की एक बुक होती है। जब हाँ, प्रिजाइडिंग फारिग बैठा होता है या काम नहीं होता, स्लो वोटिंग होती है, वो 100 के 100 के ऊपर ठप्पे मार के साइन कर देता है, ताकि बाद में जब आए खाली मैं फाड़-फाड़ के देता रहूँ। बस आपको यानी तसल्ली करनी है कि जब आपने बैलेट बॉक्स के अंदर भी जाना है, तब भी बैलेट पेपर पे स्टैंप लगी हो और दस्तखत हुए हों। दस्तखत तुम्हें हो और आपने उसको एडवांस में स्टैंप्स नहीं करने देनी। ओके, हाँ, मैं समझ में आ गई। यानी जब जब स्टैंप बैलेट पेपर किया जाए उसी वक़्त दस्तखत हो। हाँ, उसी वक़्त हो और पोलिंग एजेंट ये मेक श्योर करे कि यार उसने पहले से साइन नहीं किए हुए। उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करें बाहर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब हाँ, उसने 50 बुक्स के ऊपर उसने 50 बैलेट पेपर्स के ऊपर साइन किए हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और वो आपकी किसी मुखालिफ पार्टी के साथ मिला हाँ। हुआ है या गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। अब लड़ाई झगड़ा हो गया पोलिंग स्टेशन के अंदर, आप उठ के बाहर चले गए देखने के लिए या आपके साथ लड़ाई हो गई, आप लड़ने गए या छुड़ाने के लिए गए या अपने दिफा के लिए गए। वापस आएँगे 50 में से 20 वोट पता चलेगा डब्बे के अंदर है। आपकी मैं तो समझ काउंटिंग में वही आएँगे जो आपने लाइन मार के क्रॉस किए हुए अपनी वोटर लिस्ट के ऊपर। अच्छा, इसमें ख़वातीन के अलहदा होंगे, औरतों के अलहदा होंगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल पोलिंग बूथ वग़ैरह सर, चूज़ करना है। यानी आपको अपना आप घर से निकलने से पहले अगर पर्ची आप तक आ गई है कि ये आपका नंबर है, पोलिंग बूथ ये है, पहले तसल्ली कर लें, फिर वहाँ पहुँचे। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सबसे अहम तो है उस वक़्त क्या करना है? जब सारा हो गया, अच्छा तो टाइम खत्म हो गया। अभी तो नहीं, अभी पोलिंग एजेंट का काम तो शुरू ही नहीं पूरे तरीके से हुआ। अच्छा। ओके, ओके, उसकी ओके, असली ज़िम्मेदारियाँ तो मैं भी आपको आगे चल के बताने लगा हूँ। ओके। मामला ये है कि पहले तो आपने ये मेक श्योर तय उससे कर लिया कि जी आपने पहले ठप्पा नहीं लगाना, ठीक है? हुँ, उसके बाद जो असल वारदात है, जो आपने करने के काम है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं मुफ्त में आपको वैसे शेख होके मुफ्त में बता रहा हूँ। अच्छा ये शेर एक बात समझने की बता और रहा सीखने की हाँ, ये समझने की ज़रूरत है अज़र भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी की बुक होती है बैलेट पेपर्स की, एक बुक के अंदर 100 बैलेट पेपर होते हैं, चाहे वो कौमी असेंबली का हो, चाहे सूबाई का हो, ठीक है? अब इस 100 की जो बुक है, इसका एक सीरियल नंबर होता है। अब पोलिंग एजेंट ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उससे कहना चाहिए आपने कौन-सी बैलेट बुक ओपन की है, कौमी की, कौन-सी सूबाई की, उसका सीरियल नंबर आपने नोट कर लेना है। अपने पास लिख लें कि बुक नंबर 1 नेशनल बुक का असेंबली नंबर उसका ये अलहदा सीरियल नंबर। होगा, बुक में सीरियल नंबर अलहदा होंगे, यानी बैलेट पेपर की बुक का नंबर अलहदा होगा और सीरियल नंबर अलहदा होंगे। हाँ, बुक का जो सीरियल नंबर है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे सील के ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है ना, उसी तरीके से बुक के ऊपर भी लिखा होगा। ठीक हो वो गया, आप अपने ठीक पास हो नोट ठीक है, वो आपने नोट इसलिए रखना है कि आपको पता हो कि कितनी बुक्स इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है? और उसका सीरियल नंबर क्या था, ताकि अगर जब फ़र्ज़ करें बाद में रफड़ पड़ता है कि ये वोट जाली है, ये वोट बैलेट पेपर से नहीं आया, ये बाहर से कोई डाल गया आके या एक बंदे ने 2 डाल दिए हैं, उसमें फिर आपके पास जब सीरियल नंबर होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उस सीरियल नंबर का बैलेट पेपर है भी या नहीं। समझ गया, अगर उसके समझ गया। अलावा कोई बैलेट पेपर आता है, तो वो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जाली है, आपको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि जब आपने उनके नंबर नोट कर लिए, फिर अगला स्टेप आपने ये करना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमूमन ये होता है कि जब 100 की बुक होती है, 80-85 बैलेट पेपर इश्यू करते हैं ना, थोड़े से रह जाते हैं 10-15, वो उसको उधर ही रहने देते हैं और नई बुक शुरू कर देते हैं। ओके, आपने उसको ये भाई जब तक ये पूरे 100 खत्म ना हो जाए, आपने नई बुक शुरू नहीं करनी। ठीक हो उसकी गया। वजह ये उसकी वजह ये है कि उसने बैक पे स्टैम्प भी पहले से किया होता है। वो 10-15 वो बैलेट पेपर जो उसके पास है बुक में पड़े हुए, वो साइड पे कर देता है, ठीक है? नई बुक शुरू हो गई, रिज़ल्ट क्या होगा एट द एंड थोड़ा-सा कोई मिसहैप होना 19-20 होनी है, ये बात-औक़ात ऐसी हाथ की सफाई कुछ लोग दिखा जाते हैं, आपके सियासी जमात के पोलिंग एजेंट आपके मुखालिफ या फिर प्रिजाइडिंग अमला, ख़ासकर वो जिन्होंने पहले इलेक्शन कराए हों, वो जो 10-15 बैलेट पेपर जो हैं वो बुक के अंदर पड़े हुए हैं, वो कब फट के डब्बे के अंदर चले जाएँगे आपको समझ ही नहीं वो आने देंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई, बड़ी ज़बरदस्त बताई। यानी आपको इसलिए ये सारा कुछ नोट करना है, एक-एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पूरा बैलेट पेपर चीज़ को खत्म होगा, फिर आपने अगला लेने जाना है। ठीक हो गया। वो खत्म हो फिर आपने अगली बुक शुरू करनी है, जो अगली बुक शुरू हो उसका भी सीरियल नंबर आपने नोट करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है जो इससे बेसिक एक चीज़ है, वो अज़र भाई ये है कि जो भी बंदा पोलिंग एजेंट जाए वो अपनी सीट खाली ना छोड़े। अब ओके। 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के वॉशरूम जाए तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा आपने करना ये है जो भी पोलिंग एजेंट है, अगर फ़र्ज़ करें आपको घर से आपने अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े को लेके आना और कोई और नहीं है घर में मर्द जो ला सके, उनको सहारा दे के वोट डालने के लिए, वो सीनियर सिटीज़न्स का इश्यू होता है कि उनको सहारा दे के चलना-चलाना पड़ता है। बिल्कुल वो सही, खुद से नहीं सही। लोग आ सकते हैं, बीमार होते हैं।
उनको अगर आपने वोट डलवाने के लिए कोई और नहीं जा सकता, आपने लेके आना है। तो जब तक दूसरा पोलिंग एजेंट नहीं आ जाता आपकी जगह पे, चाहे वो आधे घंटे के लिए आए, आपने उस वक्त तक अपनी सीट नहीं छोड़नी। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। है, आपने वो जगह खाली नहीं छोड़नी। और इन केस अगर आप देखते हैं कोई लीगैलिटी हो रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है, तो जो भी वोटर आ रहे होंगे, आपको ज़ाहिर है गली मोहल्ले की सारे पोलिंग एजेंट होते हैं, वो जानते हैं सबको। तो हम्म। आपने उसी वक्त या सिक्योरिटी को बताना है या फिर अपने जो कैंडिडेट है, या अपने, क्योंकि एक एमएनए का कैंडिडेट है, वो पूरे हल्के में अकेला तो फिर नहीं सकता। हाँ, फिर नहीं सकता वो। वो हर यूनियन काउंसिल में एक-एक उन्होंने खड़पेंच कह लें या वो रखा होता है बंदा, उस यूसी का जो इंचार्ज होता है कैंपेन का, सब चीज़ों का। आपने उसको सीनियर को जाके बताना है कि भाई ये मसला हो रहा है। ठीक वो हो। फिर आके अपने प्रिजाइडिंग स्टाफ से डील करेंगे और कैंडिडेट के नोटिस में ये लाएँगे, अब सारा काम ताकि अगर प्रोसेस मुकम्मल हो, अब इससे अगला प्रोसेस क्या होगा? अच्छा, अगला प्रोसेस अज़हर भाई ये है कि जब आपने तसल्ली करनी है मुकम्मल वोटर की, कि जो आ रहा है, वैसे तो पोलिंग एजेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ने रूल बनाया था कि जी वो हल्के से ही होगा। लेकिन वो रूल बाद में उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया और कहा कि जी इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो डेलिब्रेशंस करेंगे, क्योंकि हर सियासी जमात ने मुखालफत की थी। हम्म। कोशिश ये है कि पोलिंग एजेंट आप बाहर से भी दूसरे हल्के से भी ट्रेन करके ला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि लोकल बंदा हो, ताकि उसको ये पता हो कि यार ये जो चाचा मूधा नामी शख्स है, जिसको हम महमूद नाम है, चाचा मूधा कहते हैं, ये तो 4 साल पहले इसका वोट तो नहीं कोई डाल गया आके। बिल्कुल सही है, सही है। जो बंदा हल्के का नहीं होगा, उस मोहल्ले का नहीं होगा, उसे तो नहीं पता चाचा हुदा कौन है, नहीं है, वो जनाब वोट डाल जाएगा आके। समझ और गया, हर इलेक्शन मुर्दों के वोट डले होते हैं। समझ आ गई बात, ठीक हो गया। आया लोकल बना के उसकी और उसकी तस्वीर फिर आ देखी जाता क्या? है आपने उसका अली आईडी भाई। कार्ड देखा, तस्वीर देखी, आपके पास वो लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट, उसमें से आप नाम काटेंगे अपने अपनी, ताकि आपको पता चल सके कि ये वोट पड़ गए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, जब फर्ज करें 5 बज गए और पूरे 8 पोलिंग शुरू हुई, 5 बजे खत्म हो गई। ठीक है? ठीक है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो जब बैलेट बॉक्स खुलेगा, आपने ये काउंट करना है कि टोटल वोट कास्ट कितने हुए हैं। ओके, ठीक हो गया। फर्ज करें वोटर्स एक और वो पोलिंग काउंटर स्टेशन में। फाइल से भी तो आपको पता होगा ना, आपने वो बैलेट बॉक्स के काउंटर फाइल से भी तो नोट किए होंगे, इतने वो आप पता लग जाएगा इतने वोट हैं और उतने उतनी पर्चियां हैं कि नहीं अंदर। अगर भाई उसको आपने क्रॉस चेक भी करना है, खाली वो उसको नहीं, उस तक नहीं रहना। मैं समझ आ गई बात, समझ आ गई। वो करना ये है कि फर्ज करें पोलिंग स्टेशन पे 800 वोट रजिस्टर्ड थे और हाँ 620 पोल हो गए। ठीक है? हाँ 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 हाँ। बैलेट पेपर जो डब्बे में से निकले 620 वोट, आपने हम्म सबसे पहले काउंट फाइल्स चेक करनी है कि वो भी 620 ही है, कम या ज्यादा तो नहीं है। ठीक है? उसके बाद आपने जो अपनी लिस्ट आपके पास है, जिसमें जो बंदा वोट डाल के देता है, आप उसको क्रॉस लगा देते हैं कि लाइन लगाते हैं कि हाँ ये बंदा वोट डाल गया। फिर आपने वो काउंट करना। हो सकता है आप बिल्कुल। वॉशरूम गए या खाना खा रही हो, 1-2 आपसे मिस हो गए हो। तो फिर आपके अच्छा। साथ जो दूसरी पार्टी का एजेंट बैठा है, उससे पूछ लें कि यार आपके कितने हैं? अगर उसके भी पूरे हैं, तो इसका मतलब है एक आधा आपसे मिस हो गया, तो फिर बिल्कुल। कोई इतना इश्यू नहीं। अगर बिल्कुल। काउंटर फाइल्स कम है या ज़्यादा हैं और डब्बे में से वोट कम ज़्यादा निकल रहे हैं, तो हम्म, इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ हुई है। फिर आपने काउंटिंग स्टार्ट नहीं होने देनी, मामला आगे नहीं बढ़ने देना। फिर हम्म। आपने कैंडिडेट के नोटिस में लानी है उस वक़्त ये बात कि ये तो स्टार्ट ही यहाँ से 2 नंबरी शुरू हो गई है काउंटिंग बिल्कुल में। समझ आ गई बात। अच्छा उसके बाद ये काउंटिंग आप सारे। अच्छा काउंटिंग जब हो गई, काउंटिंग के बाद आपने फिर फर्ज़ करें आपके वोट निकले हैं, जिस कैंडिडेट को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसके हम्म। वोट निकले हैं 400 हम्म। और आपके मुखालिफ के निकले हैं 70 हाँ ठीक एग्ज़ाम्पल। है। ठीक है? आपने खुश नहीं होना कि बड़ा बड़ा मार्जिन आ गया तो जनाब अब सारे काम यस हो गए। आपने उसको एक दफ़ा एहतियातन रिकाउंट करवा लेना है। खुद ठीक खुद हो। कह के कराएँ काउंट कर लें। ठीक हो। उसकी वजह ये है कि हो सकता है यहाँ पे आप 400 और उसके 70 निकले, किसी दूसरे यूनियन काउंसिल में, किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पे आपके 70 और उसके 400 निकल आएँ। सारे का देखें। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उससे होगा ये कि जब एक-एक वोट का हिसाब होगा, हो सकता है रिकाउंट में आपके 402 हो जाएँ, उसके 68 हो जाएँ। मैं समझ गया, समझ। और उसमें जो वो एक कैंसिल हुए होंगे, जो कैंसिल हुए होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, मुखालफिन के अलहदा आ जाएंगे सारे। एग्ज़ैक्टली। और कैंडिडेट का ये काम है कि पोलिंग एजेंट को या पैसे दे के भेजे, या पोलिंग एजेंट की जेब में इतना कम से कम कैश पड़ा हो कि जब उसने अगर किसी वोट को चैलेंज करना है, तो वो ओके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉ के मुताबिक उसकी फीस पे करनी होती है। वो कितनी वो फीस है? वाले वो पहले ₹10 थी, अब शायद तो मेरे ख्याल से ₹100 कर दी होगी इन्होंने एक वोट की, कि अगर किसी अच्छा अच्छा। वोट को आप चैलेंज और अब उसके बाद आखिरी स्टेज है, जब ये सारा काउंट होगा, ये कल्मिनेट होगा फॉर्म 45 में। ये होगा फॉर्म 45 में। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाउंड है
अपने हर लिहाज से, आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से, इलेक्शन एक्ट के लिहाज से, इलेक्शन रूल्स के लिहाज से आपको फॉर्म 45 इशू करने का। बिल्कुल अगर सही है। इनके आपको इशू नहीं करता, आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना उस वक्त तक जब तक आपको फॉर्म 45 ना मिल जाए। आप ओके हारें या अमूमन ये ओके। होता है कि पोलिंग जब देखते हैं कि यार हमारा कैंडिडेट हार रहा है, फर्ज करें आपके 150 वोट निकले, दूसरे के 400 निकले, आप दिल छोड़ के आए थे यार बस ठीक है हार गए हैं, चलो बाहर आ जाओ, जरूरी नहीं है जी रिजल्ट ऑफिशियल लेना, लाजमी लेना है। हो सकता है ओके आपको सिर्फ अब ये पता है कि मेरे पोलिंग स्टेशन पे क्या हो रहा है, हो सकता है बाकी सारे पोलिंग स्टेशन आपका कैंडिडेट जीत गया हो, ठीक हो क्योंकि गया मोबाइल ठीक। के पास होता नहीं है, मोबाइल तो बाहर रखवा के गए होते हैं। ओके समझ आ गई बात। फिर लेना था कि कल को अगर चैलेंज करना पड़े आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो और उसको बाद में तब्दील ना किया जा सके, इवन वो अगर फॉर्म आपकी लीड कॉपी दी जाएगी ना आपको, पोलिंग एजेंट को कॉपी दी जाएगी ना उसकी, फॉर्म 45 की। दी जाए, और ये वो पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उमूमन ये करते हैं कि एक दो लोगों को दे देते हैं, कुछ पोलिंग एजेंट भी खुशी में या हारने के गम में डिले होते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ गया, वो लेनी है सारी इकट्ठी करनी है। आपने डॉक्यूमेंट पूरा लेना है, फॉर्म 45 लेने के बाद आपने वहां से निकलना है। अगर वो कुआएं बाएं शाएं करता है तो आपने शोर डालना है वहां पे, सिक्योरिटी को बताएं, अपने कैंडिडेट के नोटिस में लेके आए, अपनी पार्टी को बताएं कि भाई हमें फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहा, ताकि ठीक है, आपको चाहे पोलिंग स्टेशन के बाद धरना बस देना पड़े कुछ हो, समझ आ आपने गई। 45 लाजमी इशू करवाना है। बस ये हम बाकी हम जरा छोड़ रहे हैं, प्रोग्राम हमारा ज्यादा लंबा हो गया है। मैं चाहूंगा कि सर भाई एक और चीज है, इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है ना, जैसे मैंने हाँ आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था। हाँ वो ट्वीट ये किया था कि जैसे रावलपिंडी में कि कोई कमजोर कैंडिडेट आ गया तो फिर शायद इलेक्शन डे मैनेज ना कर सके, इसलिए शेख रशीद को साथ में ला लें, क्योंकि उसके पास एक पूरा नेटवर्क है हर यूनियन काउंसिल में कि हाँ, इलेक्शन डे कैसे करना है, पूरी टीम होती है, कैंडिडेट अकेला या कोई पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैं तो समझ वो गया। इलेक्शन के ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, वो भी एक पूरी ठीक साइंस है। मैं उसकी एक है, हिंट सिर्फ ये करा, अजहर भाई इस पे एक हिंट खाली 2 मिनट के अंदर अंदर हाँ एग्जाम्पल, आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे मामू है जी, वो इलेक्शन लड़े 2005 में नाजिम का, 2001 में भी, 2005 में भी। हाँ अब हाँ। हमें हर बंदे को पता होता है कि उसके कितने वोट हैं कितने नहीं है। हम्म हमारे वोट जो थे हमें पता था कि यार मैक्सिमम हमें 1650 वोट पड़ जाएगा, और हमारे कैंडिडेट को तकरीबन 1900 के करीब, जो मुखालिफ कैंडिडेट था उससे 1900 के करीब उनके वोटर हैं। हम्म अब हमने अपने कम वोटों से उनके ज्यादा वोटों को हरा दिया। वो हम्म। कैसे? पूरा इलेक्शन डे की मैनेजमेंट, आपने कोई, आपको इलीगल काम करने की जरूरत नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं करनी, कोई धांधली नहीं करनी, सिर्फ मैनेजमेंट है प्रॉपर रिसोर्स की जो आपने करनी है, और आप अपनी चिड़िया से उनका बाज मार सकते हैं आराम से। यानी बहुत शुक्रिया, भी आपसे इस पे मजीद बात होती रहेगी, पर प्रोग्राम जो कि लंबा हो गया है, इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।